आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में बदलाव की एक लहर चल रही है और वही बदलाव के लहर का असर बड़हरिया प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो बड़हरिया प्रखंड के पंडराव पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ भी 3 नवंबर के दिन वोटिंग होने वाला है और चुनावी सरगर्मियाँ यहाँ भी तेज़ हो चुकी है क्योंकि सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज है। तो अभी हम मौजूद हैं जो यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उर्मिला देवी, उन्हीं के पास, और इनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप जो क्रमांक संख्या 2 पे मौजूद है। तो जैसा कि पंडराव पंचायत में हमारी टीम बहुत सारे लोगों से मिली और जानने का कोशिश की कि यहाँ की जनता का क्या मिजाज है, तो जनता का साफ का नाम है कि हम लोग भी बदलाव के मूड में हैं, बदलाव करेंगे और बदलाव के नाम पे हम लोग एक अनुभवी और शिक्षित प्रत्याशी की तलाश में हैं। जिस प्रत्याशी के अंदर ये सब चीज़ें दिखाई देगी हम लोग निश्चित ही उसको वोट करेंगे। तो ये एक जो हमारे साथ मौजूद है उर्मिला देवी, ये टीचर भी रह चुकी हैं और शिक्षा के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करवे की है। अब पंचायती राज चुनाव में मुखिया के पद से चुनाव लड़कर यहाँ की जनता की सेवा करना चाहती है क्योंकि महिलाओं के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है लेकिन आज तक किसी योजना का लाभ महिलाओं को मिला नहीं। अगर देखा जाए सबसे बड़ी जो योजना थी भारत सरकार की वो शौचालय बनवाना घर घर, ताकि जो बेटी बहन घर से बाहर निकलती है शौच के लिए वो ना निकले। लेकिन इतनी शौचालय बनने के बावजूद भी कोई यहाँ पे ऐसा घर नहीं है जिसकी घर की महिलाएं बाहर नहीं जाती हो। तो हालांकि महिला ये रिजल्ट, तो क्या लग रहा है कि जो बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में चली हो, बदलाव की लहर आपके पंचायत में कायम रहेगी? देखिए, बदलाव तो होना ही है, ये हमारा दिल संकल्प है कि मैं बदलाव करके दिखाऊंगा पब्लिक को, और पब्लिक मुझे पसंद की है और पब्लिक मुझे चाहिए तभी मैं चुनाव मैदान में चाहूँ, नहीं तो मैं चुनाव मैदान में नहीं उतरता। इस बार का चुनाव उतना आसान होने वाला है नहीं क्योंकि इस बार चुनाव में देखा जा रहा है कि बहुत सारे नए नए चेहरे हैं और यूथ भी हैं। तो लेकिन यूथ का साफ का नाम है कि हम वो युवा हैं, शिक्षित हैं, जनता हम ही को वोट करेगी। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा और युवा का मतलब नेता होता है? जानते हैं, कहावत कही गई है, पहले पुराने लोग कहावत कहे हैं कि नौकरी नहीं मिलती है जवानी में तो कूद जाओ प्रधानी में। और ये युवा लोग जिनको नौकरी नहीं मिली बेकार हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम प्रधानी करेंगे। और मैं तो एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, मैं 32 वर्ष सरकार का सेवा कर सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं पब्लिक की सेवा करने के लिए ही चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मुझे चुनाव से कोई उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आप उस योग्य हैं, आप कुछ करेंगे, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, आप विकास करेंगे। विकास के नाम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विकास करके दिखाऊंगा। हमारे गांव में जो पूर्व मुखिया थे न कहीं शौचालय बना है, हमारे यहाँ पहले 14 वार्ड था, कहीं भी नल जल की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, सब क्षतिग्रस्त है, कोई किसी भी नल में पानी नहीं आता, किसी भी वार्ड में पानी आज तक नहीं गया है और ना आता है। एक चीज़ और है कि जो ये चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग, तो ये जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। ऐसे तो मुखिया के चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं लेकिन जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उनका शपथ पत्र है, उसमें मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया का एक लिमिट होता है कहाँ तक कार्य मुखिया करा सकता है, लेकिन उनका मैनिफेस्टो में ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे हैं। कॉलेज बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे पंचायत में। तो क्या ये सब संभव हो सकता है मुखिया के नाम? ये तो मुखिया का अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, लेकिन मैं वो काम जरूर करूँगा कि मुखिया का अधिकार क्षेत्र में क्या है, 5 साल में मुखिया को कितनी राशि मिलती है, मुखिया कितना विकास कर सकता है। मैं ये विकास करके अपने पंचायत वासियों को जरूर दिखाऊंगा कि मुखिया का इतना कार्य है और जो भी मुखिया आएगा इसके बाद इतना कार्य उनसे करवाइए। मैं उतना कार्य करके अपने पंचायत वासियों को दिखाऊंगा कि मेरे पंचायत में क्या विकास होगा। तो आपके पास तो राजनीति अनुभव बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आप बहुत सारे मुखिया का कार्यकाल आप देखे होंगे। तो एक चीज़ है कि पंचायती राज चुनाव में जातीय समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि लोग विकास के मुद्दा से तो राजनीति शुरू करते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि हम विकास के नाम पर ही वोट करेंगे और होता भी ऐसा ही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है अंत में ये जो विकास का मुद्दा होता है ऑटोमेटिक साइड हो जाता है और जाति और धर्म हावी हो जाता है इस पे। लोग अंत में जाके जाति वाले अपने जात को देखकर वोट कर देते हैं और उसका नुकसान 5 साल तक पूरी जनता उठाती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी जनता जाति मजहब पे वोट करेगी कि या एक अच्छे व्यक्ति को वोट करेगी? इस बार जनता जाति मजहब पर वोट करने नहीं जा रही है। इस बार जनता अपनी मुखिया चुन रही है कि हमारा जो कौन मुखिया है उसी का चुनाव करेगी। यहाँ कोई जाति गणना नहीं है। हमारे गाँव, हमारे पंचायत में हर कास्ट के लोग हैं और जैसे मैं भूमिहार कास्ट से बिलोंग करता हूँ, भूमिहार लोगों का भी 400 वोट हमारे यहाँ है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ 2600 वोटर हैं। मैंने हमारे अपने पंचायत में तो हमारे 5200 वोटर 5400 वोटर हैं, लेकिन 2600 वोटर हमारे गांव के, सावना गांव के हैं और 2600 वोटर में कोई जाति समीकरण नहीं है, हर जाति के लोग हैं।
और हर जाति के लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत कर दिखाऊंगा चुनाव कैसे चुनाव जीता जाता है। तो यही कारण है कि इस बार बदलाव हो रहा है। तमाम पंचायतों में जाति और मजहब से ऊपर उठ के जनता वोट कर रही है, तभी बदलाव हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि इस बार के चुनाव में युवा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। जिधर वोट कर रहा है उधर का प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या इस पंचायत के जो युवा है और शिक्षित वर्ग है, उनसे आप क्या अपील कीजिएगा? उनसे मैं अपील करूंगा कि आप मुखिया उसको चुनिए जो आपके पंचायत का विकास कर सके। जो पंचायत का विकास नहीं करे उसको मुखिया चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुखिया वही हो जो पंचायत का सही ढंग से विकास करे। हमारे जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं सभी मेरे साथ हैं, पूरा समर्थन मुझे प्राप्त है। तो एक चीज़ और है, पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है कि लास्ट की 2 रात, जो लास्ट की 2 रात होती है वो क़यामत की रात मानी जाती है। उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि जो प्रत्याशी 1 महीना मेहनत करके वोट इकट्ठा नहीं कर पाते हैं उनका ऐसा अनुमान होता है कि महज 2 रातों में वोट इकट्ठा कर लेंगे। तो शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे उनका दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। क्योंकि हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं, तो उन्हीं को साधने के लिए वो 2 रात में निकलते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी जनता लालच में आएगी या लालच में आए बगैर एक शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी को वोट करेगी? देखिए, दारू तो अभी भी 1 महीना पहले से लोग बांट रहे हैं, रोज़ बांट रहे हैं लोग। बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं कि दारू को वोट खरीदना चाहते हैं। कोई प्रत्याशी पैसा भी बांट रहा है, कोई प्रत्याशी साड़ी भी बांट रहा है। जनता को तरह तरह के प्रलोभन देकर के लुभा रहे हैं लोग। लेकिन इस बार जनता उस प्रलोभन में आने वाली नहीं है। वह सही प्रत्याशी चुनेगी, न दारू पर बिकेगी, न पैसा पर बिकेगी, न साड़ी पर बिकेगी। वो अपना मुखिया चुनेगी जो कौन हमारा जोग मुखिया है, कौन हमारे पंचायत का विकास कर सकता है, और जो पंचायत का विकास करेगा उसी को मुखिया चुनेगी। इस बार जनता लोग प्रलोभन में आने वाली नहीं है, चाहे लोग लाख प्रलोभन दें। तो ये सही बात है। ये हमारी टीम भी आपसे अपील करती है कि आप लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट आप न करें। 500 रुपया एक दिन के लिए काफ़ी है, लेकिन 5 साल तक वो 500 रुपया नहीं चल सकता है। अगर आप चुनाव से पहले किसी से फ़ायदा खोजिएगा तो चुनाव के बाद आपको फ़ायदा वो नहीं देगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो अपना फ़ायदा देगा। अगर जो चुनाव जीतने से पहले फ़ायदा नहीं दे रहा है वो आपको 5 साल तक फ़ायदा देगा। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको ईमानदारी पूर्वक आप तक पहुँचाने का वो काम करेगा। लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव के पहले पैसा पानी की तरह बहाएगा वो चुनाव जीतने के बाद आपसे पैसा लेने का भी वो काम करेगा। तो एक चीज़ और होता है कि जो लास्ट के जो 2 दिन होती हैं उनमें ये तो टारगेट करते हैं उनको जो 10% हैं हमारे समाज में, लेकिन उनके साथ साथ कुछ लोग और भी हैं जो अपने जाति और मजहब को 2 दिन में देख के वोट कर देते हैं। यहाँ जाति मजहब कोई नहीं है, जाति मजहब पर वोट नहीं बटेगा, यहाँ ना बिकेगा। हमारे गांव में जाति मजहब पर वोट नहीं है। हमारे गांव में सब हमारा समर्थन है। वो लोग लाख दारू पिला ले, लाख पैसा बांट दें, लेकिन पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक हमको सपोर्ट करेगी और मैं जीतूंगा और जीत कर दिखाऊंगा अपने पंचायत को कि हमारी जनता ने किसको मुखिया चुना। तो अगर आप जनता यहाँ से आपको मौका देती है, मुखिया चुनती है, तो कौन से कार्य को आप प्राथमिकता दीजिए? क्योंकि आप एक टीचर हैं। आप सबसे पहले मैं शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ करूँगा। शिक्षा की व्यवस्था एकदम चौपट हो गया है। उसके बाद मैं चिकित्सा का व्यवस्था करूँगा। हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना है, बन रहा, तैयार हो रहा है, बना नहीं है, लेकिन वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करूँगा, नर्स की व्यवस्था करूँगा और अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस की स्पेशल व्यवस्था अपनी तरफ से करूँगा कि मेरे पंचायत में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा जाए। अभी भी आज के डेट में भी मैं किसी का हमारे गाँव में तबीयत खराब होता है तो मैं अपने निजी वाहन से उसको पटना, सिवान, बड़िया जहाँ की आवश्यकता होती है वहाँ भेजता हूँ और उसका इलाज कराता हूँ। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो आपका चुनाव चिन्ह मिला है ढोलक छाप, उसको लेकर जनता से क्या अपील कीजिएगा? क्योंकि 3 नवंबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग इस बार जनता हमारी ढोलक बजाएगी, बाजा बजाएगी 3 तारीख को और 13 तारीख को भी बाजा बजेगा। जनता हमारी एकदम हम इच्छुक है ढोलक पर वोट देने के लिए और वोट देगी जनता। देखिए, सबसे पहले हमारे गांव में एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई है। हम यह महिला सीट है, यहाँ महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। महिलाओं को खेत में शौच करने के लिए जाना पड़ता है और मैं वादा किया हूँ अपने गांव के महिलाओं से कि मैं हर घर को शौच दूंगा। जितना भी विकास का कार्य हमारे पंचायत में आएगा वो मैं उपलब्ध कराऊंगा अपने पंचायत वासियों को और मैं विकास करूंगा और करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी उर्मिला देवी के पति रविंदर कुमार सिंह जी, जो एक शिक्षक रह चुके हैं, अपने क्षेत्र के शिक्षा के माध्यम से सेवा कर चुके हैं और शिक्षक को पता होता है ज़मीनी हकीकत क्या है और समाज के क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी पता होता है। तो इस शिक्षक के सेवा देने के बाद से अब ये चुनाव में आए हैं, मुखिया के पद से चुनाव लड़ रहे हैं लोग। इन लोगों का साफ कहना है कि गरीब और दलितों की आवाज़ आज तक दबी रही है और महिलाओं को मिला नहीं जो मिलना चाहिए। इन तमाम समस्याओं के समाधान करने के लिए मैं मुखिया से चुनाव लड़ रहा हूँ।
क्योंकि मेरे पंचायत में आज 20 वर्षों से कोई विकास का कार्य हुआ नहीं है और जनता कहीं ना कहीं इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव के नाम पे जनता एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश कर रही है। तो शायद अच्छे कैंडिडेट में देखा जाए तो इनसे अच्छा ऑप्शन जनता के पास कोई दूसरा हो नहीं सकता है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत इनको पता है और राजनीति अनुभव भी बहुत ज़्यादा है दूसरों से। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा और जनता से जो ज़मीनी हकीकत से ये जुड़े हुए हैं उसका भी फ़ायदा इनको चुनाव में मिलेगा। और एक बड़ी बात यह है कि 5 साल तक इस पंचायत के लोग बीडीसी भी रह चुके हैं, तो हर एक जगह से ये वाकिफ़ भी हो चुके हैं और जनता की समस्या भी ये जान चुके हैं कि कौन सी समस्या कहाँ है, कैसे उसका निवारण भी करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा इस पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए